नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में 10th क्लास के फिजिक्स का लेसन 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। दूसरे लेसन का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? दोस्त, इंद्रधनुष रंगीन इसलिए होता है कि कभी देखोगे बारिश पड़ती है, बारिश के ठीक बाद जो है ना, वो जब प्रकाश की किरण जब उगती है, मतलब प्रकाश जब उगता है उससे किरण निकलता है, जो बारिश की कुछ बूंदे आकाश में फंस जाती है। ठीक है, कुछ बूंदे आकाश में फंस जाती है, तो ये किरण जब इससे होकर गुजरती है तो ये प्रकाश की जो जल की बूंदे हैं वो प्रिज्म की तरह काम करता है, और ये प्रकाश इससे हो गुजरता है और इससे 7 रंगों में बंट जाता है। और यहाँ इंद्रधनुष का निर्माण 7 रंगों वाला, क्योंकि ये प्रकाश है होता है ना, ये जल की बूंदों से जाता है और 7 रंगों में बंट जाता है। और यही 7 रंग जो हमें सूर्य के अपोजिट साइड में ये बनता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य मतलब सूर्य पश्चिम में उगा है। ठीक है, तो सूर्य पश्चिम उगा है और यहाँ जल की बहुत सारी बूंदे आकाश से फंसी हुई है, तो ये सूर्य का प्रकाश निकलता है और जल की बूंद से होकर के इधर 7 रंगों में बंट जाता है। इस कारण से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो हम लोग कहेंगे जल के कणों द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण द्वारा हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। फिर पूछेगा कि इंद्रधनुष किधर बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। किधर बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। फिर आपसे पूछेगा कि इंद्रधनुष कब बनता है? तो बारिश के ठीक बाद। अच्छा, इंद्रधनुष बनता है तो सबसे पहला और अंतिम, तो पहला और अंतिम लाल और बैगनी हो जाएगा रंग। चलिए, तो इसका आंसर होगा जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। देखिए दोस्त, हमारा जो नेत्र का बाहरी दृष्टिपटल जिसे कहते हैं रेटिना के जो बाहरी भाग है ना, जो अभी देखते हैं हमारे आंख में जो उजला वाला भाग दिखता है ना, सबसे आगे, उसे कहते हैं रेटिना। ठीक है, और रेटिना का जो बाहरी वाला भाग है, जो देखेंगे बाहरी वाला भाग, उसी से प्रकाश का अधिकांश भाग अपवर्तन होता है। अधिकांश भाग का अपवर्तन उसी भाग से होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ से, मतलब दृष्टिपटल बोलते रेटिना के बाहरी पृष्ठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? देखिए दोस्त, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है लाल, और सबसे कम प्रभावी है बैगनी। कौन है? क्योंकि अब देखिएगा तो सबसे कम विचलित लाल होता है, तो सबसे कम प्रभावित कौन होगा? लाल। ठीक है, चलिए, और सबसे अधिक प्रभावित पूछेगा तो बैगनी, क्योंकि आप देखे होंगे बैजानी पी नाला पढ़े हैं ना, तो ये 7 रंग में सबसे कम प्रभावित लाल होता है, सबसे अधिक प्रभावित बैगनी होता है। चलिए, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? देखिए दोस्त, बादलों का रंग होता है प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपसे पूछेगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आखिर आकाश नीला ही क्यों दिखाई देता है? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आकाश है, यहाँ हम लोग रहते हैं, और ये देखिए वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। जब यहाँ से किरणें आती है ना, जब किरणें आती है तो यहाँ पर क्योंकि इधर तो कहीं माध्यम है नहीं, यहाँ माध्यम है। माध्यम बोले तो बहुत सारा हवा कर्ण है ना, हवा का बहुत सारा कर्ण है, ये माध्यम हम लोग का है, जिसे कहता है क्षोभ मंडल। तो जब 7 किरणें आती तो 7 किरणें, नीला जो कण है, नीला, ये सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। और ये क्या होता है कि ये नीला रंग हमारे तक पहुंचता नहीं है, यही जो है ये जो सारे रंग है यहीं पे वो घुल मिल जाता है, ये सारा रंग यहीं पे घुल मिल जाता है।
अब बताइए, जब यहाँ पे पूरा नीला घोल मिल जाएगा तो हम लोग जब नीचे से देखेंगे तो पहले हमको हय दिखाया कि हय हय दिखाई देगा, माने आकाश दिखाई देगा कि जो नीला जो क्षोभ मंडल है, जो हमारा जो ये मंडल है क्षोभ मंडल, जहाँ बहुत सारी धूल कण है, वायु है, इसमें पूरा नीला रंग फैल चुका है, ये दिखेगा कि ये दिखेगा, तो ये दिखेगा। तो पहले हमको नीला दिखाई देगा, और नीला देखा तो ये भी हमें नीला दिखाई देगा, मैंने आकाश में हमें नीला दिखाई देगा। इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अच्छा ठीक, आप यहां से देख रहे हैं, अगर आप इस क्षोभ मंडल से ऊपर यहां होकर देखें तो आपको आकाश नीला दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे तो माध्यम है ही नहीं मेरे दोस्त। आप तो क्षोभ मंडल के ऊपर देख रहे हैं जहां प्रकाश नीला का प्रकीर्णन नहीं होगा। तो आप जब यहाँ आकाश से देखिएगा ना, आकाश में से, तो आपको आकाश काला दिखाई देगा, क्योंकि नीला का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिक्ष यात्री को, अगर मान लिया आप अंतरिक्ष में होंगे तो आकाश कैसे दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा, क्योंकि वो काला है, यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं रहा है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, हम लोग को नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। एक नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत है। अच्छा, समान नेत्र के लिए सबसे कम बिंदु कितना था, 25 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में 25 मीटर दिया है, देखिए यहाँ ऑप्शन में 25 मीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर, 25 mm, तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। सॉरी, सबसे दूर बिंदु पूछा है ना, तो अनंत होगा, इसका क्या आंसर होगा, अनंत। और सबसे कम बिंदु पूछता तो आपका होता है 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अब मैं एक बात बताता हूं, देखिए मान लें कि आपके आंख का लेंस ये है, ठीक है, आपके आंख का लेंस ये है, जितना लेंस मोटा होगा और छोटा होगा, जितना भी लेंस मोटा और छोटा होगा उसका फोकस दूरी उतना ही दूर बनेगा। ये देखिए उत्तल लेंस है ना, क्योंकि हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है ना, यानी उतना ही हम दूर वस्तुओं को देख सकते हैं। जितना जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी हम उतना ही दूर वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, एक ये कंडीशन है। और जितना उत्तल लेंस पतला होगा, उत्तल लेंस जितना पतला होगा, जितना और लंबा होगा, उसकी फोकस दूरी उतना ही पास होगी, उतना ही पास होगी। अब अगर हमें पास की वस्तु को देखना है तो हम क्या करते हैं कि अपने उत्तल लेंस, जो आंख है ना, आंख में जो उत्तल लेंस लगा है, उस लेंस की फोकस दूरी को छोटा करते हैं। छोटा कैसे करेंगे, यहां और यहां पर, यहाँ पे ये दो मांस पर, यहाँ पे मांस लगा है, यहाँ मांस लगा है, और यही मांस पर ये पूरा के पूरा लेंस टंगा हुआ है। ये मांस क्या करता है कि दूर ऐसे जाएगा तो लेंस पतला होगा। अगर ये मांस तीरेगा ऊपर की तरफ, ये तीरेगा इधर की तरफ, तो ये लेंस और पतला होगा। ठीक है, और पतला होगा तो फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, सॉरी पास की वस्तुओं को आराम से देख लेते हैं, कि हमारा फोकस दूरी कम हो जाएगी। और देखिए, और यही जो मांस है वो एक दूसरे के ओर जाएगा, एक दूसरे को ओर जाएगा। ऐसे जब यही मांस एक दूसरे को ओर जाएगा तो ये नेत्र लेंस जो होता है ना, ये मोटा होने लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ इसको ले जाएगा तो ये मोटा हो जाएगा। और जब ये नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो फोकस जो लंबी होता है, हम दूर की वस्तुओं को देख पाते। कभी देखिएगा आप अंधेरे में जाते हैं तो आंख तो तड़े कर देखते हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो मांसपेशियां है ना, ये एक दूसरे को बाहर की ओर खींच रही है, ताकि आप बस नजदीक की वस्तु को देख सके। तो आप अपने आंख को तड़े कर देखते हैं, अपने आंख को बहुत ज्यादा चियार कर देखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि भीरी की वस्तु को देख पाते हैं आप, और आपको दूर की वस्तु को देखना होता है, तब देखिए आप आंख को थोड़ा छोटा करते हैं। आप देखिएगा अपने आंख को थोड़ा छोटा करते हैं, ताकि वो दूर की वस्तु को आप देख सके। और ये जो नेत्र लेंस का छोटा और बड़ा
करने का काम करता है पक्षमाभी पेशिया। कौन करता है? पक्षमाभी पेशिया। ये पेशी है जिसे कहते हैं पक्षमाभी पेशिया। तो कह रहा है नभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किससे करते हैं? तो पक्षमाभी पेशिया से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? बोले ना सबसे ज्यादा झुकाव। मान लीजिए देखिए ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है, सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होगा और सबसे कम झुकाव लाल का होगा। ठीक है, सबसे अधिक झुकाव किसका होगा? बैगनी का। सबसे कम झुकाव किसका होगा? लाल का होगा। चलिए इसका आंसर होगा बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा प्रिज्म कितने सतहों वाला होता है? 5 सतहों वाला होता है। कितना सा होता है मेरे दोस्त? 5 सतहों वाला होता है। आप कहिएगा कैसे होता है? तो मेरे दोस्त अपने मोबाइल पे मार लीजिएगा कि प्रिज्म कितने सतह वाला होता है, उसका फिगर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तो भैया बताना संभव नहीं है, खुद तुम देख रहे हो कि हमारे छोटी बूटी स्क्रीन है, बट हम कैसे दिखाई दे रहेगा। ठीक है, तो प्रिज्म से प्रकाश का जो रंग होता है उसका वर्ण विक्षेपण होता है और 5 वो सतहों वाला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? देखिए दोस्त, अच्छा आपके आंख में जो दोष होगा, मान लीजिए कि आपके आंख आपका जो आंख है वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख रहा है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख रहा है, इसका मतलब आपके आंख में दूरदृष्टि दोष है। दूर की वस्तु को साफ जिस वस्तु को साफ साफ देखेगा वही दोष है। माने दूर की वस्तु को साफ साफ देख रहा है, मैंने आपको दूरदृष्टि दोष है, कंफ्यूज नहीं होना है। और पास की वस्तु को, नजदीक की वस्तु को, निकट की वस्तु को साफ साफ देख रहा है तो आपको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, जब दूर की वस्तु को साफ साफ देख रहा है तो इसका मतलब भीरी की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा, और जब दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा दूरदृष्टि दोष, और निकट की वो वस्तु को साफ साफ देखेगा तो दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा, नहीं तो निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा तो निकट दृष्टि दोष। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता, जब दूर की वस्तु को निकट जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता, इसका मतलब है कि वो दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है, और जब दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है तो दूरदृष्टि दोष। इसका आंसर ए। देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा मैंने कम नहीं खे, इस ससुरा ना दूरे के देख पाई या ना भीरिये के देख पाई, ना दूरे के देख पाई या ना भीरिये के देख, मैंने कोनो के ना देख पाई। तो एक में उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं संयुक्त बाइफोकल लेंस। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में किस किस लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल और अवतल दोनों लेंस का, जिसे बोलते हैं बाइफोकल लेंस। इसका आंसर आपका तो इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, मानव नेत्र में क्या है? मानव नेत्र में क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? एक उत्तल लेंस है। चला, और उत्तल लेंस एक कैमरे की भांति काम करता है। ठीक है, जो हमारा आंख है वो कैसे काम करता है? एक कैमरे की भांति काम करता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग को बनाता है? देखिए दोस्त, जो हमारे आंख में वस्तु जब होता है ना प्रतिबिंब, ये बनता है रेटिना पर। किस कहाँ बनता है? रेटिना पर। हमारा जो आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है समान नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। देखिए दोस्त, हमारे आंख पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब कहीं हम वस्तु को सीधा कैसे देख पाते हैं? दोस्त आपके सर बताए होंगे, जहां पढ़े होंगे कि हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा का मतलब वास्तविक, हम पिछले क्लासों को बताए थे। उल्टा का मतलब वास्तविक, माने वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हमारे जो दिमाग है, हमारे दिमाग द्वारा इस प्रतिबिंब को सीधा करके देखा जाता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरण की परिघटना को संदर्भित करता है। किसे? प्रकाश की
प्रकीर्णन की घटना को संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन ए बताएं ऊपर। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, आंख का व्यवहार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, ठीक है। और हमारा आंख किस तरह काम करता है, कैमरे की भांति काम करता है। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत। नेक्स्ट, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो भैया अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष अभी वो ऊपर बोले हैं, और उत्तल लेंस के लिए दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस, बाइफोकल, बाई माने दोनों, फोकल वाला माने अवतल और उत्तल दोनों। चलिए, तरंगदैर्घ्य को समानतः किसे मापते हैं, तो हम लोग मापते हैं तरंगदैर्घ्य को मीटर में, किस मापते हैं, मीटर में, ठीक है। तरंगदैर्घ्य को कहते हैं एंगास्ट्रम, और एक एंगास्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तरंगदैर्घ्य मापते हैं एंगास्ट्रम में, और एक एंगास्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर। तो अंतिम में या तो ऑप्शन में एंगास्ट्रम होगा या तो मीटर होगा, तो मीटर ऑप्शन में है, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, भैया अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस, उत्तल और अवतल दोनों। ये तो कब से ऊपर से बोलते आ रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते, तभी तो 7 रंग में बढ़ जाता है। चलिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है उसे कहते हैं बैगनी। सबसे अधिक विचलित कौन होता है, बैगनी। सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल। बीच का कौन होता है, हरा। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, नीला का, ध्यान रखिएगा। चलिए, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है उसे कहते हैं लाल। क्या कहते हैं, लाल। आप देखे होंगे ऐसे, सबसे अधिक बैगनी, सबसे अधिक कौन, बैगनी, और सबसे कम लाल। ये ऊपर लाल रहेगा, नीचे बैगनी रहेगा, ठीक है। बीच में हरा रहेगा। पूछे बीच का रंग कौन है, तो हरा है। सबसे ऊपरी कौन है, लाल। सबसे निचली कौन है, बैगनी। सबसे कम विचलित लाल, सबसे अधिक विचलित बैगनी, सबसे और बीच वाला हरा। चलिए नेक्स्ट, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजित होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। ये जो है ना प्रकाश का 7 रंगों में बंटना, इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इसका आंसर होगा वर्ण रंग विक्षेपण, मतलब कि विक्षेपण का मतलब विचलित होना, वर्ण का विचलित होना, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा। तो देखिए दोस्त, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। सबसे कम विचलित वो होता है, जो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो सबसे कम विचलित होगा। इसका आंसर होगा लाल। अब पूछेगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में बंट जाती है, क्यों 7 रंगों में बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं सूर्य का जो किरण होता है ना, वो जब प्रिज्म से होकर आता है तो 7 रंग में बढ़, इसका मतलब क्या चाहिए, जो सूर्य का किरण 7 रंगों से मिलकर बना होगा। जब सूर्य का किरण 7 रंगों से मिलकर बना होगा तभी तो ये 7 रंगों में बढ़ जा रहा है। इसका आंसर होगा सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि वो सबका चाल प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न होगा। कह रहा है कि जो कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, मतलब सबका विचलन अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि उनका कांच में जो चाल होगा वो अलग अलग होगा। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलते, मतलब अलग अलग चाल से
चलता है, माने वो कांच में अलग अलग चाल से चलते हैं, इस कारण से उनका विचलन अलग अलग होता है। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बंट जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। नहीं, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट 31 नंबर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा? मेरे भाई क्षमता 1/f होता है ना। अब f का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जब ये होना चाहिए मीटर में, तो एक को हम बदल दें सेंटीमीटर में तो 100 से गुना कर दें, ये बदल सेंटीमीटर में, तो 20 से 5 बार में 5 डायोप्टर, तो आंसर होगा 5 डायोप्टर। लेकिन ऑप्शन देखो भाई मेरे दोस्त, ऑप्शन में है -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस में जो 5 डायोप्टर है ये होना चाहिए प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है प्लस में होगा। तो क्या ऑप्शन में प्लस है? नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। अगर ये रहता अवतल लेंस तो इसका आंसर होता सी। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसका क्षमता धनात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, इसका आंसर होगा परितारिका। जो पुतली है ना, पुतली, ये पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। ठीक है, और यही पुतली जो है प्रकाश की जो किरणें आती है ना उसको भी नियंत्रित करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकी लेंस से संशोधित करते हैं? जरा दृष्टि दोष। कैसा आंसर होगा? जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, माने नेत्र में जो प्रवेश करती है ना प्रकाश की किरणें, उनका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अभी ऊपर बताए हम, कॉर्निया, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किन रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? मेरे भैया नीला रंग। ठीक है, जब सूर्य वायुमंडल से होकर गुजरता है ना तो क्या होता है कि वो नीले रंग को अधिक संख्या में वो प्रकीर्णित करते हैं। इसका आंसर डी होगा। आपको ऊपर समझाया बहुत बढ़िया से हम। मानव नेत्र कार्य करता है एक कैमरे की तरह। क्या बोले हैं? एक कैमरे की तरह। नेक्स्ट, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉर्निया, और कॉर्निया को कहते हैं दृष्टिपटल, उसी को कहते हैं स्वच्छमंडल। कॉर्निया को ही कहते हैं दृष्टिपटल, इसी कहते हैं स्वच्छमंडल। इसका आंसर ए एंड बी दोनों होगा, ऑप्शन सी। इसी से पहले प्रकाश होकर के अंदर जाता है, इसे कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छमंडल या दृष्टिपटल, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? अब क्या बोले, मान लो हम लोग धरती पर हैं, यहाँ जो है यहाँ वायुमंडल है, तो यहाँ पे नीला प्रकाश पूरा प्रकीर्णित हो गया तो ये नीला दिखाई दे रहा है, इसके कारण पूरा आकाश में हमें नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री का यहाँ रहेगा नहीं, अंतरिक्ष यात्री यहाँ रहेगा तो उसे आकाश कैसा दिखाई देगा? काला, उसे नीला नहीं दिखाई देगा। प्रकीर्णन तो यहाँ हो रहा है मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ से देखेंगे तब ना इसके कारण आकाश नीला दिखाई देगा। ये तो अंतरिक्ष यात्री यहाँ न है, उसे आकाश कैसे दिखाई देगा? काला। चलो कैसे दिखाई देगा? काला। कहाँ गया काला? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश के चाल देखो दोस्त, सबसे अधिक होता है निर्वात में, फिर होता है आपका वायु में, फिर होता है द्रव में, और तब होता है ठोस में। सबसे कम होता है ठोस में। ठीक है, सबसे अधिक निर्वात में, तब वायु में। अब कह रहा है प्रकाश के चाल न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम किस में होगा? ठोस में होगा। अधिकतम होता है निर्वात में, उसके बाद वायु में, माने गैस में। ठीक है, सबसे न्यूनतम कहाँ होगा? ठोस में। हाँ, अब देखिए ठोस कहाँ है? निर्वात, वायु, जल, ठोस। ठोस देखो कांच है, कांच एक ठोस नहीं है, इन सबके अपेक्षा
कांच ठोस नहीं है, इसका आंसर होगा डी। सबसे अधिक पूछा था निर्वात में, निर्वात ऑप्शन नहीं रहता, क्या मारेंगे वायु में सबसे अधिक में। नेक्स्ट, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। नेक्स्ट, परितारिका नियंत्रित करती है, परितारिका नियंत्रित करती है पुतली के साइज को। कौन करती है? पुतली के साइज को। ये परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, और पुतली के जो साइज है ये प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करते हैं, हमें प्रकाश की किरण कितना चाहिए कितनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो परितारिका नियंत्रित करता है पुतली के साइज को। कभी देखते होंगे आप, जब धूपा में जाइएगा, धूपा में ना, तो आप अपने आँख को मध्यम कर लीजिएगा, मतलब छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, पुतली का साइज छोटा रहता है कि हमें ज़्यादा प्रकाश नहीं चाहिए, तो प्रकाश के नियंत्रित करता है पुतली, और पुतली को नियंत्रित करता है परितारिका। चलिए नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर होगा पुतली। देखिए क्या आंसर होगा मेरे दोस्त? पुतली। और पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। नेक्स्ट, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो देखिए दोस्त, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है परितारिका में, सॉरी इसका आंसर होगा, क्वेश्चन हम लोग देखें ऊपर ना, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? इसका आंसर होगा रेटिना पर। ठीक है, देखिए रेटिना के अंदर, रेटिना के जो अंदर है ना, रेटिना के अंदर एक शंकु के आकार का और एक बेलन के आकार का, शंकु के आकार का और बेलन के आकार का छड़ होता है, और यही जो है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहीं जाती है। ये रंग के लिए होता है, ये रंग के लिए होता है, आँख का जो रंग होता है वो कैसा, ये रंग के लिए होता है, और बेलनाकार जो छड़ होता है ना, ये वस्तु को साफ देखने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। हमारे जितने सिग्नल की व्याख्या होती है, हमारे जो सिग्नल देते हैं, जानकारी देते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट, मोतियाबिंद की स्थिति क्या होती है? देखिए दोस्त, आप कभी देखे होंगे आपके दादा उदा के आंख में अगर मोतियाबिंद हुए होंगे तो ये कहते हैं माड़ा पड़ गई बटे, आंख में माड़ा पड़ गई बटे, माने आंख का जो रंग होता है एकदम व्हाइट होने लगता है, और ऊपर एक अलग से झिल्ली हो जाती है, अलग से एक परत बैठ जाता है व्हाइट कलर का। ठीक है, जिससे लेंस धुंधला हो जाता है। आंख के आगे अगर व्हाइट कलर का परत आ जाएगा, दूधिया परत, तो आंख धुंधला ही हो जाएगा ना। इसका आंसर होगा क्रिस्टलीय लेंस की दूधिया हो जाना और क्रिस्टलीय लेंस का धुंधला हो जाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला रंग। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, बैजानी पी नल्ला, बैजानी पी नल्ला। क्या होगा? बैजानी पी नल्ला, बैजानी ह पी नल्ला, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे नीचे बैगनी, सबसे ऊपर लाल, बीच में हरा। सबसे अधिक प्रकीर्णित जानवर का नीला रंग। अब देखिए क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था न्यूटन ने। क्या होगा दोस्त? न्यूटन ने। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के किस दिशा में, इंद्रधनुष की दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक है, और बारिश होने के ठीक बाद। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि जब दोपहर में इंद्रधनुष कहाँ बनता है? तो भाई मेरे, ये देखिए धरती है, ये आकाश है, दोपहर में सूर्य यहाँ होता है, यहाँ होता है कि यहाँ होता है? यहाँ होता है। जब दोपहर में सूर्य यहाँ होता है तो उसके विपरीत का धरती पर बनेगा इंद्रधनुष। नानू बनी, मतलब हम लोग को ना करी, तो दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक है, चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो कह रहा कि लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट। अच्छा, हमें सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले जो सूर्य है 2 मिनट पहले दिखाई देता है, किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
कैसा रंग दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? तो दोस्त प्रकाश की चाल अधिकतम हवा में होगी, नहीं, उससे उससे अधिक, फिर उससे कम जल में होगी, उससे कम ठोस में होगी। ठोस में हीरा व शीशा दोनों है। अब देखिए पूछेगा शीशा और हीरा में प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होगी? तो शीशा में होगी, बाद में हीरा में होगी, ठीक है, क्योंकि हीरा ज्यादा रहती है ना। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है वायुमंडल। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन सा है? तो वायुमंडल होगा। नेक्स्ट, प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। लाल, लाल, हरा, नीला, ऑप्शन डी तीनों होगा। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव का प्रभाव देखा जा सकता है जंगलों में। कभी देखे होंगे आप, पूरा घना जंगल है और कभी जंगल के बीच में होंगे, सूर्य की प्रकाश देखो तो सूर्य का प्रकाश पत्तियों के कारण इधर उधर छितरा कर आता है। जब जंगल में देखोगे आप, सूर्य का प्रकाश इधर उधर छितरा के आता है, जिससे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो हम लोग घने जंगल में टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखता? तो मेरे भैया जब वायुमंडलवा ना होई, है आकाशवा हटे, वायुमंडलवा ना होई तो नीला प्रकाश का प्रकीर्णन होई। आ हमनी के जब नीला प्रकाश रही ना, तो डायरेक्ट हमनी के क्या रहेगा? आकाशवा के। आकाशवा कैसा दिखाई? काला दिखाई दी। इसका आंसर होगा काला। नेक्स्ट, अत्यधिक, एक सेकेंड में दोस्त, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। मरते काला हो नू, वो ससुरा ऊपर बटे काला हो जाए, अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। खतरे के सिग्नल को लाल करते हैं, क्योंकि लाल का रंग का विचलन बहुत कम होता है, तो हमें दूर से ही लाल रंग दिखाई देता है। दोस्त इस चीज को हमने बहुत अच्छे से परखा है, कि मैं रेलवे में हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ लाल और हरा जो सिग्नल होता है, पीला जो सिग्नल होता है, ठीक है। कभी इस पर वीडियो बना देंगे कि आखिर लाल सिग्नल किस कारण से होता है, पीला सिग्नल किस कारण से होता है, डबल पीला किस कारण से होता है, हरा किस कारण से होता है। बहुत सारी चीज नियमें होती है यहाँ पे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एक नया चैनल बनाऊंगा रेलवे शॉर्ट के नाम से, रेलवे ब्लॉग के नाम से, उस पर मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश दिखाई देता है लाल, दिखाई देता है मर्दे रक्ताभ। अच्छा, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य दिखाई देता है लाल, ठीक है, और डूबने के बाद 2 मिनट बाद तक और उगने से 2 मिनट पहले तक सूर्य दिखाई देता है। किस कारण? वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण। चलिए, दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखता है? दोपहर समय सूर्य एकदम श्वेत दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एकदम पूरा बहुत ज्यादा प्रकाश आएगा ना, तो श्वेत दिखेगा। नेक्स्ट, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन कहलाता है कोलाइड, कहलाता है कोलाइड। नेक्स्ट, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहते हैं टिंडल प्रभाव। अगर कोई देखिए, मान लो विलयन है, ठीक है, यहाँ विलयन है, ये विलयन है, पानी है यहाँ पे, ये छोटे छोटे कण है, प्रकाश आएगी ना तो कौन सा टकराएगा? प्रकाश छितर जाएगा। क्या हो जाएगा? छितर जाएगा। इस कणों से टकरा करके प्रकाश क्या होगा? छितर जाएगा। तो ये देखो प्रकाश इधर उधर छितर जाएगा, इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। नेक्स्ट, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? इसे कहते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया किसी का भूअर आंख होगा, किसी का उजला होगा, थोड़ा सा लाल छाऊ पे होगा, नहीं, तो कॉर्निया। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त करते हैं एंगस्ट्रम में। किसमें? एंगस्ट्रम में, ठीक है। और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। ये याद रखिए मेरे दोस्त, कितना होगा? 10 के पावर -10 मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मतलब मीटर भी होता है, मतलब मीटर में भी उसको मापते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मेरा टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ है। तो दोस्त ये क्वेश्चन आपको आगे भी काम देंगे, साइंस। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो हम आपसे बोले हैं सबसे अधिक निर्वात में होती है,
उसके बाद वायु में होती है, उसके बाद हम कहें तो तरल में होती है, तरल माने जल में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। तो कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, इसकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इसका आंसर होगा कम। आपके अब कहिएगा कि मेरे आपके टारगेट में समान दिया हुआ है दोस्त, सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, उसके बाद वायु में होता है, फिर जल में होता है, तब ठीक ठोस में होता है। तो समान होगा ही नहीं, समान होगा ही नहीं, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल का 0.003 गुना बड़ा होता है। ठीक है, अगर ये कम ऑप्शन नहीं रहता तो हम लगभग समान मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत का अंतर होता है, थोड़ा बहुत का, इसका आंसर हम लोग समान मार सकते हैं। लेकिन 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 ये क्वेश्चन आपके 21 में पूछा हुआ है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जब ये टारगेट ऑप्शन सी दिया है, इसका मतलब बिहार बोर्ड आपका आंसर सी दिया है। लेकिन मेरा इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वायु का प्रकाश, वायु की जो चाल होती है ना, सॉरी प्रकाश जो चाल होती है वो वायु से अपेक्षा निर्वात में अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कम। अगर ऑप्शन कम नहीं रहता तो हम समान मार सकते हैं, अगर ऑप्शन ये कम नहीं रहता क्या मारते हम, समान। लेकिन यहाँ पर तो कम ऑप्शन है ना, तो हमें आंसर कम मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, हम बता चुके हैं आपको हम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व तो कितना होता है, 1/10 सेकंड। देखिए क्या है, मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को अचानक देखें और फिर अचानक मुड़ी घुमा लिए, तो आप किसी वस्तु को देख रहे हैं और देख कर बाद मुड़ी हटाएं तो आपके आंख पर 1/10 सेकंड तक उस वस्तु का चित्र दिखेगा, 1/10 सेकंड तक। ठीक है, और जो कान की ध्वनि है वो 1/16 सेकंड तक। मतलब अगर कोई आप आवाज को सुने तो आपके कान में वो 1/16 सेकंड तक वो ध्वनि गूंजेगी। ठीक है, वो आवाज सुनाई देगा कितना, 1/16 सेकंड तक। तो पूछेगा कि आंख के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है, 1/10 सेकंड, और कान के लिए 1/16 सेकंड। तो दोनों याद रखिएगा आप, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, अरे कांच पर मेरे दोस्त, वर्ण विक्षेपण किससे कहाँ होता है, कांच पे होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपन हम समझाए थे 2.42, कितना होता है 2.42। फिर हम आपको समझाए थे कि पानी का अपवर्तनांक 1.33, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, किरोसिन तेल का अपवर्तनांक 1.44, नहीं कांच का अपवर्तनांक 1.5, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट, और आप अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.39। ये सब बहुत ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। पहले चैप्टर में मैंने अपवर्तनांक का क्वेश्चन करवाया था। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है, बाक मर आंसर मार 5। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, देखो उधर पूछा है इधर पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। अगला, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है। देखिए दोस्त, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य 380 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर औसतन देखा है तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर और अधिकतम तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर। ठीक है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर के आसपास और सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर के आसपास। अब देखिए ऑप्शन में क्या, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछा है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, तो देखिए ये जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछा है तो ऑप्शन में क्या है, 550 है। 400 करीब में कौन है, न्यूनतम में 400 होता है ना नैनोमीटर। देखिए ये ऑप्शन में 400 करीब में है, यानी 380 हम आंसर मार सकते हैं। अगर ये कहता अधिकतम तरंग दैर्घ्य, देखिए ये 800 करीब में है। देखिए ये जो है ये 800 के करीब में है, ये ऑप्शन डी में देखिए ये 800 के करीब में है, इसका आंसर होगा 760। अधिकतम कहेगा तब 760 होगा और न्यूनतम कहेगा तो 380 माने 400 करीब में। तो न्यूनतम पूछा है ना, इसका आंसर होगा बी। चलिए दोस्त, मेरा ये वीडियो आपको लोग को अच्छा लगा होगा। मैं अच्छी तरीके से आपको 75 क्वेश्चन कवर कराए हुए हैं। दोस्त मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, दोस्त मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को पहुंचाए ताकि वो एग्जाम से पहले सारे ऑब्जेक्टिव करके जाए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।